गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 11th और 12th दोनों से ही रिलेटेड है। वैसे ये समझा जाता है जो 11th का पार्ट है, लेकिन ये 12th में भी पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग इससे पहले मेनली समझ लिए हैं जो कायरल कार्बन क्या है। फिर हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। कायरल कार्बन एक वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड हो, उसको ही कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन कहा गया है, जिसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या समझे बात? जो वैसा कार्बन जो डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो, उसको हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे। ये कायरल कार्बन किसी मॉलिक्यूल में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो हमको मेनली आज डिस्कशन करना है जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इससे पहले हम 8 वीडियो लेक्चर इसमें दे दिए हैं। जो लोग आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, इससे पहले देखें, समझें। तो आज हम डायरेक्ट चलें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें भी कायरल कार्बन यदि 1 हो तो वे देख लिए हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे इफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू 2, यदि कायरल कार्बन कितना हो? 2 हो। अब 2 यदि कायरल कार्बन होगा तो उसमें 2 सिचुएशन होगा। वे सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं सिमिलर, यानी ये जो कायरल कार्बन 2 मिला वे दोनों का दोनों सिमिलर हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या समझेंगे। तो इस तरह के सिचुएशन में सबसे पहले आप रट जाएं, याद रखें, जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 3। यानी यदि कायरल कार्बन कितना हो? 2 हो और दोनों का दोनों सिमिलर हो, तो वे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम लोगों को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ये याद रहना चाहिए। अब इस 3 में कंडीशन हम समझाते हैं जो किस तरह का होगा। यदि इस तरह का ये फिशर प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे 2 क्रॉस इंडिकेट करता है 2 कायरल कार्बन का, तो 2 यदि कायरल कार्बन हो उसमें से मानते हैं, सपोज करते हैं ये R है, ये R है, तो ऐसा होगा। दूसरा निश्चित रूप से ये S होगा और ये S होगा। इसी तरह से यदि ऐसा होगा, एक R तो दूसरा S, तो यहाँ पे कहेंगे SR। देखने में आपको कितना लग रहा है? 4। ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम है बाबू। दोनों में से कोई एक ही कंसीडर करेंगे। आगे एग्जाम्पल में पता चलेगा आपको जो कैसे सिमिलर है। तब तक आप इतना ही रटिए, जो यदि कायरल कार्बन 2 है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 3 मिलेगा। और उस 3 में कौन कौन होगा? तो 3 में हम कह देंगे एक होगा RR, दूसरा होगा SS और तीसरा होगा RS और SR। दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में से कोई एक होगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो CH3OH
OHCH3। कायरल कार्बन कितना है? 2। और दोनों का दोनों कायरल कार्बन किस तरह का है? तो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ OHCH3H और इतना बड़ा ग्रुप, ऐसा ही यहाँ पे OHCH3H और इतना बड़ा ग्रुप, इसलिए यहाँ कायरल कार्बन कितना मिला? तो 2 और दोनों का दोनों क्या है? सिमिलर है। अब हमको चेक करना है, सबसे पहले तो आपको कहे जो रट जाइए, जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाए इसका कितना होगा? तो 3 नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 3। और 3 में वैसा ही कंडीशन होगा, एक RR प्लस दूसरा SS और तीसरा RS कहें या SR कहें। तो इस तरह से जो 3 है, अब तीनों को हम चेक कर ले हम लोग, कौन सा? प्रोजेक्शन को लेकर के, फीसर प्रोजेक्शन को लेकर के। तो इस तरह से हम फीसर प्रोजेक्शन बना लें, HOHCH3 और CH3HOH। अब यहाँ पे आप चेक करें, जो ये R है कि S है, तो यहाँ पे सबसे हाइयर ये और इतना बड़ा फिर ग्रुप बन जाएगा, तो 2, 3, 4। तो इस तरह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से इस तरह का, और ऐसा मतलब क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो R। फिर इसमें चेक करें, 1 ये ग्रुप बन जाएगा, 2 तो ये भी तो R है। अब यदि इसका हम क्या लेते हैं? मिरर इमेज लेते हैं। कौन सा मिरर इमेज? प्लेन मिरर इमेज लेते हैं। तो यदि हम प्लेन मिरर इमेज लेते हैं, तो यहाँ पे ये जस्ट OH आ जाएगा, CH3 रहेगा, H रहेगा, ये CH3OH। अब फिर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, तो ये देखिए 1, ये ग्रुप रहेगा इतना, 2, 3, तो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज S। फिर ये 1, 2 कैसा? एंटी क्लॉकवाइज S। तो ये आपस में एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और ये जो मिरर इमेज है, ये कैसा वे देख लें। तो यदि इसको हम पकड़ करके इसको यहाँ सेट कीजिए, तो OH यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, ये सेट नहीं होगा। इसलिए ये कैसा मिरर इमेज बनेगा? तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होगा। फिर तो अभी इस कंपाउंड का कितना मिल गया? 2, एक RR और दूसरा SS। अगेन इस तरह का हम कॉन्फ़िगरेशन लें, HOHCH3, HOHCH3। अब यहाँ पे ये 1, 2 कैसा? तो ये क्लॉकवाइज यानी R हो जाएगा। फिर इसको चेक कर ले, 1, 2 ये कैसा? तो ये S हो जाएगा। अब अगेन मिरर रख दें, प्लेन मिरर रखें। तो प्लेन मिरर जब रखेंगे, तो यहाँ पे ये OH CH3H,
ये रहा OH, CH3 और H। अब कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। तो देखिए 1 ये ग्रुप 2 कैसा, तो S ये R। तो देखने में तो आप यही कहेंगे जो ये R है और ये S है, ये S है और ये एक दूसरे का डिफर है। लेकिन याद कीजिए पहले कुछ जो इससे पहले लेक्चर सब में डिस्कशन किए हैं, जो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है इसके पास, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी यदि इस तरह से इमेजिनरी प्लेन कट करें तो ये और ये तो सेम आ जाएगा, और यदि ये और ये सेम आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वे कैसा, तो सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मतलब दोनों का दोनों सेम है। इसका ये मतलब हुआ जो इस दोनों में यदि ऑब्जेक्ट और इमेज माने तो कोई डिफरेंस नहीं है। यानी हम कहेंगे नो ऑप्टिकल आइसोमर, ये कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। दूसरी तरह से यदि आप RS का आधार लें तो हम इसका नोमेनक्लेचर करें। तो यहाँ थोड़ा देखिए, यदि नोमेनक्लेचर बात करें तो काउंटिंग यदि करेंगे तो 1 2 3 4, ये दूसरा नंबर यदि हम मानते हैं तो दूसरा नंबर मानते हैं तो इधर दूसरा नंबर पे OH, इधर से भी बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे OH। तो अब यदि यहाँ पे देखें, यदि इसको नंबरिंग यानी IUPAC नोमेनक्लेचर करने का बात हो तो नंबरिंग स्टार्ट किया जाएगा ना। तो 1 2 3 4, तो 2 पे यदि S कहें तो S और यहाँ R, तो ABCD में अल्फाबेटिकली क्या होगा, पहले R, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 2R और 3S। तो यहाँ यदि नोमेनक्लेचर कीजिएगा तब यहाँ भी तो ऐसा ही करना होगा, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो जाए तब हम लोग अल्फाबेटिकल पे चलते हैं। अल्फाबेटिकल पहले R आएगा उसके बाद S आएगा। इसलिए यदि हम नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो यहाँ भी हम 2 कहेंगे और ये 3 कहेंगे, मतलब 2S। ऐसा देखें, ये 2S 2R और 3S हो गया। यदि नोमेनक्लेचर अब यहाँ करें तो यहाँ से भी तो वही होगा, 2R और 3S। तो 2R और 3S, 2R और 3S कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ यदि नंबरिंग का बात करेंगे तो देखिए 2R 3R फिर 2S 3S, यानी नोमेनक्लेचर में डिफर हो जाता है कि नहीं। तो आपको रट जाना है, यदि कायरल कार्बन 2 हो और दोनों का दोनों सिमिलर हो तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, तो 3 होगा। और 3 में RS और SR दोनों में से कोई एक बात करें। तो इस तरह से क्लियर हो गया। यदि कायरल कार्बन 2 हो और दोनों का दोनों सिमिलर हो तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना बना, तो वे 3 बना। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कार्बन कितना मिला, फिर 2, और दोनों का दोनों क्या देख रहे हैं, डिसिमिलर। तो यदि डिसिमिलर है तो फिर हम बात कर लें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। टोटल नंबर कहें या सिर्फ नंबर कहें, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, तो 4। सबसे पहले
रट जाइए। जो यदि कायरल कार्बन 2 हो और दोनों का दोनों सिमिलर हो तो इस तरह से, सॉरी डिसिमिलर हो तो कितना होगा 4। इस 4 में हम कहेंगे एक होगा RR, दूसरा होगा SS, तीसरा होगा RS, चौथा होगा SR। यानी यहाँ पे ये चारों का चारों आ जाएगा। अब पहले ही क्लियर कर दिए तो ये R यदि माने तो दूसरा क्या होगा SS, फिर इसी तरह का ये RS तो SR। ये चारों का चारों बनेगा। किस केस में? जब डिसिमिलर होगा तब। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग चेक करेंगे जो कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो सबसे पहले तो कहे आपको रट जाइए। देखिए यहाँ कायरल कार्बन कितना है तो 2 है और ये दोनों का दोनों कायरल कार्बन डिसिमिलर है, डिफरेंट है। डिफरेंट कहें, डिसिमिलर कहें। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर रट जाना है जो कितना मिलेगा 4 और 4 में उसी तरह का। अब अगेन इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं जो किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें तो कायरल कार्बन तो 2 है और दोनों का दोनों डिफरेंट, क्योंकि यहाँ CH3 है, ये CH3 है। अब यहाँ जब बात करेंगे तो 1 2 यानी कैसा है R, ये कैसा हो जाएगा S। यदि इस तो जस्ट ये हो जाएगा S तो ये R। इस बार ये दोनों का दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये चेक कर लें। यदि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करें तो यहाँ OH यहाँ OH ये दोनों तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये CH3 और ये C2H5, मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ विचार करें, यहाँ देखें 1 ये ग्रुप तो 2 हो जाएगा। तो किस तरह से, ये क्लॉकवाइज R और ये कैसा हो जाएगा, तो ये भी फिर R, क्योंकि 1 के बाद 2 ग्रुप। फिर यहाँ पे देखें ये मिरर इमेज, ये प्लेन मिरर रखा जाता है तो ये हो जाएगा S, ये भी हो जाएगा S। तो यहाँ जो मिरर इमेज है फिर हम क्या कह देंगे, जो कैसा मिरर इमेज है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और यदि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो ये एक दूसरे का क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इस तरह से यदि कायरल कार्बन 2 हो और दोनों का दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस समय नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इनेंशियोमर्स ये एक टर्म है और इस बात को समझ लें, जो जैसे ही इनेंशियोमर कहा जाएगा तो क्या क्या समझेंगे। जिस तरह से यदि कहा जाए जो किसी पर्सन को कोरोना हो गया है तो इसका मतलब उसका कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, जो उसका टेम्परेचर हाई हो जाना चाहिए, कॉफिंग होना चाहिए। इसी तरह से एक टर्म आया आपको इनेंशियोमर, जो कि बार बार 12th में ये टर्म मुलाकात होगा। तो इस बात को समझे पहले, जो जैसे ही हमसे कह दिया जाए इनेंशियोमर तो हम क्या समझेंगे। COH
OHCH3। ये कायरल कार्बन है। यदि यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन लें तो 1 2 यानी कैसा कॉन्फ़िगरेशन, एस एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मिरर इमेज ले लिया जाए तो इस तरह का होगा। और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन, तो आर। ये जो दोनों देख रहे हैं आपस में, ये एक दूसरे का इनेंसियोमर कहलाएगा। अब इससे पहले वाला क्राइटेरिया पर चले, जो इस तरह का जो क्राइटेरिया वाला को किस नाम से जाने थे, तो ये एक दूसरे का कैसा मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। यानी एक पॉइंट मिला जो जैसे ही इनेंसियोमर होगा वे नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो वे इनेंसियोमर होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इस दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों का सेम होगा। यदि हम दोनों को एक कंटेनर में रख के हीट करें तो जितना टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा उतना ही टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा। तो इनेंसियोमर जैसे ही कहा जाए तो ये सभी का सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, सिर्फ ऑप्टिकली डिफरेंट होगा। एक आर होगा तो दूसरा एस होगा। एक दूसरा एग्जांपल लें, COH OH H Br H CH3। ये फिशर प्रोजेक्शन, कायरल कार्बन 2। फिर इस तरह का OH H CH3 और Br। OH H। तो यहां पे समझें, ये जो दोनों है फर्स्ट और सेकेंड, जिस तरह का ये कायरल सेंटर है उसी तरह का ये है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है। यहां भी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनेंसियोमर। यानी इनेंसियोमर का कंडीशन ही हो गया जो रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होना चाहिए। जितना भी कायरल सेंटर हो उसमें सभी के रिस्पेक्ट में, जैसे इसके रिस्पेक्ट में ये एस तो ये आर, ये एस तो ये आर, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो उसको हम क्या कह देंगे, इनेंसियोमर कहेंगे। और इसमें आप लोग चेक कीजिए जो कौन ऐसा है जो इनेंसियोमर है। यहां यदि बात करें तो आर एस रिस्पेक्टिव सेंटर है। तो यहां भी फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, क्या ये इनेंसियोमर है कि नहीं है, तो रिस्पेक्टिव सेंटर होना चाहिए। तो यहां पे जो हम देख रहे हैं यहां COOH होगा, COH। तो ये R, उसी तरह से ये S, तो ये भी होगा इनेंसियोमर। और एक पॉइंट इसमें आता है फर्स्ट एंड थर्ड, यदि बात कर लें तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। फर्स्ट एंड थर्ड आर
आइडेंटिकल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है। तो इस तरह से इनेंशियोमर जैसे ही कहा जाए तो एक क्राइटेरिया मिला, जो कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अब इसी बात को हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। तो पॉइंट इनेंशियोमर के बारे में, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non-super impossible mirror image, non-super impossible mirror image to each other are called enantiomer. All enantiomer will be optically active. जितना भी enantiomer कहेंगे वे सब का सब क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। enantiomer always dissymmetry, मतलब उसके पास कोई सिमेट्री नहीं होगा। One enantiomer of the pair will be dextrorotatory and the other will be levorotatory. Other enantiomer will be levorotatory. However, both will rotate plane polarized light by equal magnitude but opposite in direction. एक एग्जाम्पल फिर हम लोग समझ लें। तो यदि HOH NH2 CH3, सबसे पहले ये चेक करें, जो ये R है कि S है, तो 1 2 NH2 होगा, 2 तो कैसा? तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन R। और यदि इसका मिरर इमेज लें तो ये OH H CH3 NH2, तो ये कैसा? एंटी क्लॉकवाइज S। ये आपस में एक दूसरे को किस नाम से जानेंगे? तो इनेंशियोमर के नाम से जानेंगे। इनेंशियोमर कहलाएगा। और ये यदि इनेंशियोमर है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, जो जैसे ही इनेंशियोमर कहा जाए तो वे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर और भी कुछ इसमें पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टू ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी इनेंशियोमर ओनली दे हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन and all respective asymmetric center. Opposite configuration, all respective asymmetric center. No any exception. इसमें कोई अब बात नहीं है। जैसे ही इनेंशियोमर हम कहें तो रिस्पेक्टिव एसिमेट्रिक सेंटर के राउंड कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होना ही चाहिए। फिर एक और एग्जांपल हम लोग समझ लें अच्छा से। CH3 COH H COH और CH3, इसको OH ही रहने दें। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आप लें, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन? तो 1 ये ग्रुप हो जाएगा 2 और ये H यहां चेंज करेंगे। तो यदि हम इसके अराउंड R बात करते हैं, इसके अराउंड भी R बात कर लेते हैं, सिर्फ समझ लीजिए। तो जैसे ही R बात करेंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लेते हैं CH3 OH H CH3, तो यहां निश्चित रूप से इसके रिस्पेक्ट में S और इसके रिस्पेक्ट में S होना चाहिए। तो हम कह देंगे ये क्या है?
ये एक दूसरे का इनैंसियोमर है। इनैंसियोमर पेयर है। टू ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी इनैंसियोमर ओनली दे हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल रिस्पेक्टिव एसिमेट्रिक सेंटर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऑल रिस्पेक्टिव मतलब ये यदि हम जो भी नंबरिंग किए, ये R तो ये S और ये भी R तो ये S, यदि ऐसा होता जो ये S होता तो ये R हो जाता। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनैंसियोमर विल बी सेम एक्सेप्ट देयर एक्शन ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइन। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी, ये जितना भी होगा वे सब का सब सेम होगा, लेकिन उसका एक्शन प्लेन पोलराइज्ड लाइट से डिफर होगा। यदि ये R होगा तो ये S होगा, ये S होगा तो ये R होगा। एक इंपॉर्टेंस बात है रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर में हम क्या कहेंगे, यदि इनैंसियोमर है तो इक्विमोलर इनैंसियोमेरिक मिक्सचर, इक्विमोलर इनैंसियोमेरिक मिक्सचर is called equimolar enantiomeric mixture is called racemic mixture। इसको ही नाम रख दिया गया है racemic mixture। It is optically inactive। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन के कारण। तो इस बात को हम चेक करते हैं अभी। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, रेशमिक मिक्सचर क्या है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो रेशमिक मिक्सचर के बारे में हम क्या देखिए, इक्विमोलर इनैंसियोमेरिक मिक्सचर। यहाँ पे Br C2H5 CH3 कैरल कार्बन है इसमें। तो यदि एक कंटेनर में ये ले लिए तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन R, यदि इसका सॉल्यूशन बना हुआ है तो ये R, और ये क्या है तो S। यदि कंटेनर में ये 1:1 में है, मतलब दोनों का मोल सेम है। एक कंटेनर में इस तरह का ये मिक्सचर है, ये R भी है और ये S भी है। यदि हम यहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL पास कराते हैं तो PPL पास कराएंगे तो ये जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा और ये क्या रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यदि दोनों का अमाउंट सेम हो तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर है। तो ये जितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करना चाहेगा जितना एंगल, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। नतीजा क्या होगा, जो किसी प्रकार से कोई रोटेशन नहीं होगा, यानी नो रोटेशन। कब, जब ये दोनों मोल सेम हो तब। 1:1 ले लें, 2:2 ले लें, यानी इक्विमोलर में यदि मोल क्या हो, सेम हो, तो दिस विल बी रेशमिक mixture and optically inactive।
और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कब हुआ है? ये एक्सटर्नल के कारण। सपोज कीजिए हम केवल R का सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या रेशमिक मिक्सचर होता? नहीं होता। केवल S का लेते हैं तो रेशमिक मिक्सचर नहीं होता। दोनों का मोल क्या है? सेम है, सेम अमाउंट में है। यदि ऐसा हो जो यहां हम ले लें 1 और ये ले लें 2 तो क्या ये रेशमिक मिक्सचर होगा? तो कहेंगे ये कोई रेशमिक मिक्सचर नहीं होगा, नॉट ए रेशमिक मिक्सचर। और यदि रेशमिक मिक्सचर नहीं है तो ऑप्टिकली तो एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सोचिए, ये R लिए हैं 1 मोल और S लिए हैं 2 मोल, तो 1 मोल से कैंसिल हो गया, लेकिन 1 मोल तो इसका ज्यादा हो गया। तो कहेंगे ये कैसा हो जाएगा? S है, यानी मिक्सचर इज लेबोरेटरी। इसी तरह से सपोज कीजिए यहां पे हम 2 मोल ले लें और यहां भी 2 मोल ले लें तो ये भी रेशमिक मिक्सचर नहीं होगा, नॉट रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर नहीं होगा तो फिर रोटेशन होगा कि नहीं? तो होगा। और किधर की तरफ? तो यहाँ R ज्यादा है और S कम है, इसलिए कह देंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेशमिक मिक्सचर, तो कहेंगे 50% D, 50% L। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो दूसरा टर्म डायस्टेरियोमर, जिस तरह से आपको पहले समझाए, जो यदि किसी पर्सन को कोरोना अफेक्टेड है तो उसका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होगा, उसी तरह से कोई दूसरा डिजीज से बात करें तो डायस्टेरियोमर, यानी फिर इसका एक अलग क्राइटेरिया होगा। एनी 2 ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरियोमर। यानी ये दोनों का दोनों कोई मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का हम बात करें, ये HOH CH3 CH3OH H, OH CH3 CH3OH और H। ये आप देखें, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा? यदि यहां पे हम प्लेन मिरर रख दें, तो प्लेन मिरर रखें तो ये OH का इमेज OH, ये तो सही है, OH का इमेज OH ये सही है, लेकिन यहां जो OH है क्या इसका इमेज CH3 आएगा? तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये कोई एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ये दोनों का दोनों ऑप्टिकल आइसोमर तो है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक सेंटर है। तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरियोमर। अगला पॉइंट, एनी 2 ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी डायस्टेरियोमर ओनली इफ, यानी कुछ कंडीशन लगा दिया गया जो कैसे हम लोग समझ जाएंगे जो ये डायस्टेरियोमर होगा कि नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑल रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर आर नॉट सेम। रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर मतलब यहां पे चेक कर लीजिए, यदि इसका बात करें तो 1 2 यानी ये तो R है, इसका बात करें तो ये S है। अब यहां पे यदि आप चेक करेंगे तो 1 2 यानी ये S है और ये क्या हो जाएगा, ये भी तो S है।
RS SS रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑल रिस्पेक्टिव, यानी यहां और यहां दोनों के राउंड, क्योंकि दो इसमें कायरल कार्बन है, ऑल रिस्पेक्टिव सेंटर आर नॉट सेम, सेम नहीं होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑल रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर आर नॉट अपोजिट, न ही सेम हो और न ही क्या हो, अपोजिट हो, तो हम कह देंगे ये एक दूसरे का कैसा है, तो डायस्टेरियोमर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया? जो डायस्टेरियोमर का क्या क्राइटेरिया है, यानी इसका मतलब कम से कम 2 कायरल कार्बन तो होना चाहिए डायस्टेरियोमर के लिए, फॉर एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन। तब हम बात करेंगे, एक कंडीशन और बात कर लेते हैं, रिक्वायर एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन, एक में संभव नहीं है। तो इस तरह से ये जो डायस्टेरियोमर है, जैसे ही हमसे कहा जाए डायस्टेरियोमर, तो इसका मतलब ये समझेंगे जो एक दूसरे का कोई मिरर इमेज नहीं होगा, रिस्पेक्टिव सेंटर के राउंड कोई कॉन्फ़िगरेशन न अपोजिट होगा और न ही सेम होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं RS तो SS ऐसा भी हो सकता था, जो ये RR भी हो जाता, तब पर भी हम इसको क्या कहते हैं, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होता है। डायस्टेरियोमर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होता है। तो फिर इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, एक पॉइंट लिख देते हैं। All physical and chemical properties of diastereomer will be very much different। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले जो हम लोग देखे इनेंशियोमर, वहाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम था, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिविटी सिर्फ डिफरेंट था। डायस्टेरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड कैन बी इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। तीसरा टर्म है मीजोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर इज कॉल्ड मीजोमर। मीजोमर आर सीन ओनली व्हेन molecule has two similar asymmetric center, यानी जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसके पास एसिमेट्रिक सेंटर जो होगा 2 नहीं भी दें तो हैज सिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर। चलिए पहले इसको एग्जांपल देख लें हम लोग, जो मीजोमर कैसे पहचानेंगे। तो CH H OH CH3 OH। सबसे पहले आप ये चेक कर लें जो इसमें सिमिलर कायरल कार्बन है कि नहीं है। तो यहाँ 2 कायरल कार्बन है और दोनों का दोनों सिमिलर है। कैसे पहचानेंगे जो ये सिमिलर है? तो OH H CH3 OH H CH3। अब कॉन्फ़िगरेशन देख लें, 1 कैसा है, ये क्लॉकवाइज, तो ये R हो जाएगा, और इसको देख लें 1, तो ये भी तो क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से ये मीजोमर नहीं होगा। इसको हम फिर चेंज करते हैं मीजोमर बनाने के लिए। इस साइड हम रख दें OH और इस साइड रख दें CH3। तो देखिए अब 1 ये ग्रुप हो जाएगा 2, ये कैसा, तो S, तो एक R हो गया और दूसरा S हो गया। यदि यहां से हम PPL भेजते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट भेजते हैं, तो नतीजा क्या होगा? एक तो क्लॉकवाइज में रोटेशन कराना चाहेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्या कराना चाहता है? क्लॉकवाइज रोटेशन,
और ये क्या चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सिमिलर कैरल कार्बन है। तो नतीजा क्या होगा, इस लाइट का जो है पासिंग सीधे हो जाएगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, नो रोटेशन। और यदि रोटेशन नहीं हो तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और इसको ही नाम रख दिया गया है मीजोमर। यानी हम कहेंगे एक ये जो मीजोमर होता है, मीजोमर इज also optically inactive due to इंट्रामॉलिक्यूलर कंपोजिशन। ये इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में कंपोजिशन के कारण होता है। क्लियर हो गया बात? फिर से समझें, जैसे ही मीजोमर कहें तो कायरल कार्बन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। कायरल कार्बन सिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। यदि एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही इस तरह का होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, HOH CH3 OH C2H5H। ये चेक करें, यहाँ पे 1 2 ये कैसा क्लॉकवाइज R हो जाएगा, और इसको चेक करें तो 1 2 ये भी क्लॉकवाइज। फिर हम चेंज करेंगे, इस साइड कर देते हैं OH और इस साइड कर देते हैं C2H5। अब देखें तो ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज S। तो क्या आपसे ये क्वेश्चन किया जाए क्या मीजोमर है, तो ये मीजोमर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो कायरल कार्बन है ये 2 ये डिसिमिलर है। अब इस डिसिमिलर से क्या होगा ये चेक कीजिए। जैसे ही हम प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएंगे तो ये जो इसके अराउंड और इसके अराउंड मैग्नीट्यूड तो डिफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C2H5 है और यहाँ CH3 है, इसलिए ये कहलाएगा नॉट मीजोमर। और ये मीजोमर नहीं होगा, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव या तो कह दें R होगा, या नहीं तो S मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, या नहीं तो लेवोरोटेटरी। तो इस तरह से आप सावधानी से चेक करें जो मीजोमर है कि नहीं है। निश्चित रूप से कायरल कार्बन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यदि डिसिमिलर कायरल कार्बन होगा तो कोई मीजोमर नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम कैलकुलेशन करेंगे एक फार्मूला में जो कितने मीजोमर बनेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इससे पहले भी आपको समझाया कैलकुलेशन, वे भी कैलकुलेशन के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन अब जो कैलकुलेशन बात करने जा रहे हैं वे 3 जो हम लोग देखें, कौन कौन देखें, इनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर, मीजोमर। और तीनों को पहचान आपको क्लियर करवा दिए, जो इनेंशियोमर कैसे पहचानेंगे, डायस्ट्रियोमर कैसे पहचानेंगे और मीजोमर कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट स्टेप का बात कर रहे हैं, एक वैसा मॉलिक्यूल जो 2 इक्वल भाग में डिवाइड न हो, इज नॉट डिविजिबल इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, मतलब 2 इक्वल भाग में डिवाइड न हो, हैज n एसिमेट्रिक कार्बन। n मतलब कुछ नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, etc। तो उस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 के पावर n, जहां पे n क्या है बाबू, ये एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर। n जो मिला स्मॉल n, ये क्या कह देंगे, कायरल सेंटर
या इसी को क्या कह देंगे, एसिमेट्रिक सेंटर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म के लिए ये, इनैंसियोमर्मेरिक पेयर के लिए ये, मतलब जितना भी वैल्यू आएगा उसका आप, रेशमिक मिक्सचर के लिए A/2। नंबर ऑफ मीजोमर, तो मीजोमर के लिए तो आपको पहले ही समझा दिए, जो सिमिलर कायरल कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहां तो पहले ही कह दिया गया जो मॉलिक्यूल इज नॉट डिविजिबल इनटू टू आइडेंटिकल, इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होगा, एन एसिमेट्रिक कार्बन। तो उस सिचुएशन में मीजोमर का कोई बात नहीं होगा, यानी मीजोमर 0 होगा। अब इसमें आप लोग चेक कर लें, ये C6H5 है, इसमें तो कोई कायरल का बात ही नहीं है, ये बेंजीन है। यहाँ पे कायरल होगा कि नहीं होगा, देखिए CHOH और C6H5, ये भी होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन कितना 3, और क्या कोई ऐसा प्लेन है जो इक्वल भाग में डिवाइड कर सके, तो नहीं है। और जब नहीं है तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं, यानी ये जो देख रहे हैं यही मेरा n है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो क्या मिला फार्मूला, 2 के पावर n, तो 2 के पावर यहाँ 3, तो कितना 8 निकल जाएगा। अब B, ये तो A हो गया, क्या B फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इनैंसियोमर पेयर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इनैंसियोमर पेयर, तो नाम ही है पेयर, और पेयर का मतलब जोड़ा, तो टोटल 8 मिला, तो 8 का आधा कर दीजिए, यानी A/2, इसी को ना A कहे हैं यहाँ पे मान लिए हैं। तो अब यहाँ पे फिर आपको हम एक बार लिख दें, A/2 मतलब 8/2, यानी कितना इनैंसियोमर पेयर हो जाएगा, 4, और जितना इनैंसियोमर पेयर होगा वैसा वही क्या होगा, नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर। तो C का यदि बात करें तो ये भी कह देंगे 4, और D में तो पहले ही कह दिए जो क्या होगा 0। तो इस तरह से यदि कायरल कार्बन कैसा हो मॉलिक्यूल, जो नॉट डिविजिबल इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, यानी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करें। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं, आप लोग फिर प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, जो कितना होगा। तो CH3 CHOH और ले लें CHCl CH3। तो चेक कीजिए, पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर करके पहले अपने से ट्राई कीजिए। तो ट्राई कर लिए। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम लोग किस कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं, जो वैसा मॉलिक्यूल जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो सके, उस केस में मीजोमर निकाल रहे हैं, इनैंसियोमर निकाल रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर हम CH3OH CHCl आप चेक करें जो क्या इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन नहीं है जो इक्वल भाग में डिवाइड करे। यदि आप सोचेंगे इस तरह से, तो जैसे ही सोचेंगे इस तरह से, तो ये तो सेम है, लेकिन ये क्या हो गया, डिफर हो गया। तो इसीलिए इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
मतलब ये और ये मेरा एसिमेट्रिक सेंटर है। तो एसिमेट्रिक सेंटर कितना मिला हम लोगों को? 2। अब 2 मिला तो सबसे पहले जो आपको दिए क्या लिखा है? जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, और इसके लिए क्या फार्मूला बनाए? 2 के पावर n। तो 2 के पावर कितना हो गया? 2 यानी 4 हो गया, जिसको फिर हम क्या मान लिए हैं? सुविधा के लिए a मान लिए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, a मान लिए हैं। अब फिर b में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर। तो जैसे ही नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर बात करेंगे तो a/2 यानी 4/2 यानी 2 हो जाएगा। फिर सी में क्या बात किए थे? नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर। तो फिर फार्मूला क्या मिला था हमको? a/2। तो a तो मेरा 4 है यानी 4/2 तो 2 आ गया। फिर डी में क्या बात किए थे? जो नंबर ऑफ मीजोमर, नंबर ऑफ मीजोफॉर्म, तो मीजोफॉर्म जैसे ही दोनों का दोनों ये जो कायरल कार्बन है वे कैसा कह देंगे? डी से सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, इसलिए मीजोमर कितना होगा? 0 होगा। तो इसी तरह का एग्जाम्पल यानी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सेकंड केस बात कर रहे हैं। इफ मॉलिक्यूल इज डिविजिबल इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। इससे पहले बात किए जो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें है आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होगा, साथ ही साथ हैज इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक। इवन का मतलब क्या समझेंगे? 2, 4, 6 etc एसिमेट्रिक कार्बन। तो उस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म के लिए ये फार्मूला, तो ये फार्मूला तो आपको रटना पड़ेगा जो ऐसा होता है। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल लेकर के बात कर रहे हैं। पहले HOOC, तो इस तरह से ये जो एग्जांपल है CHOH, ये एग्जांपल ले लिए। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले आप ट्राई करें, जो 2 इक्वल भाग में इसको डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, पहले अपने से ट्राई करें। तो ट्राई करने के बाद तो आप ट्राई कर लिए। अब देखिए इसको, यहाँ पे COOH, यहाँ भी COOH। हम ऐसा कर सकते हैं, 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ये सिमेट्रिक सेंटर है। तो एसिमेट्रिक सेंटर जो है 2 है और इसको क्या कह देंगे? ये क्या है? इवन नंबर है। तो यदि अब इवन नंबर हो तो उस सिचुएशन में पहला नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, फर्स्ट में यदि बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा? A बराबर 2 के पावर 2 माइनस 1 यानी 2 के पावर 1 यानी 2 मिला। दूसरा नंबर चेक कीजिए, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक मिक्सचर, तो A/2 है, A/2 यानी 2/2 यानी इनेंशियोमेरिक 1। और इसमें सोचना क्या है? जो जितना ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका हाफ कर देना है। कोई फार्मूला ये नहीं जो चाहिए फार्मूला ही हमेशा। तीसरा रेशमिक मिक्सचर, तो वही हो जाता है। तो रेशमिक मिक्सचर भी A/2 यानी 2/2 यानी 1 हो गया। मीजोमर, क्या इसमें मीजोमर होगा कि नहीं होगा? तो ये कायरल कार्बन 2 है और दोनों का दोनों सिमिलर है, तो मीजोमर तो होगा।
तो मीजोमर के लिए जो फार्मूला मिला m बराबर 2 के पावर n/2, तो n मतलब कितना हमको 2, यही ना मेरा n है, ये n, तो 2/2 -1 यानी 2 1 -1 2 के पावर 0 और 0 तो कितना कह देंगे 1। फिफ्थ नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में क्या मिला, A और M को जोड़ दिया जाए तो A बराबर हमको कितना मिला 2, M बराबर कितना मिला 1, यानी जोड़ने के बाद 3 आ गया। और यही बात तो आज सबसे पहले समझाए, जो जैसे ही कायरल कार्बन क्या हो 2 हो और दोनों का दोनों सिमिलर हो तो समझा दिए थे जो कितना होगा 3 होगा RS के आधार पर। इसी बात को अब मीजो इनेंसियो के आधार पर क्लियर कर दिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो कैलकुलेशन का ये लास्ट केस है। इफ मॉलिक्यूल इज डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाफ and the division point is a pseudo asymmetric carbon, डिवीजन पॉइंट जो होगा pseudo asymmetric कार्बन। और क्या है pseudo asymmetric कार्बन, ये हम लोग पहले वाला लेक्चर जो इससे पहले जो भी लेक्चर दिए उसमें समझाए हैं। The sum of chiral carbon and pseudo asymmetric carbon is odd, यानी और कंडीशन हो गया जो ए pseudo और कायरल दोनों को मिलाकर के क्या हो जाना चाहिए, ऑड हो जाना चाहिए। तो उस समय नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2n-1 n-1/2, यानी इसका ये 2 का पावर है और फिर उतना बाय 2, इसी तरह से यहाँ भी पावर है। तो ये आपको पहले हम इसलिए नोट कर देते हैं ताकि कम समय लगे, नहीं तो फिर आपके सामने में यदि हम बोर्ड पे नोट करने लगेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वीडियो है वे बहुत और ज़्यादा 2-2 घंटे का हो जाएगा। तो पहले इसको फिर नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखें। यहाँ कोई कायरल नहीं, ये कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो जितना बड़ा जिस तरह का सिचुएशन यहाँ है वैसा ही सिचुएशन यहाँ है, यानी ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन ये तो होगा, ये कायरल कार्बन जो है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये जो कायरल कार्बन है यही कहलाता है स्यूडो कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों देखें आप सेम है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, स्यूडो कायरल कार्बन कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ यदि कायरल कार्बन के हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन तो 2 + 1 + 2 यानी मिलकर के 5, यानी ये 2 और ये 2 प्लस ये दोनों जो है ये यानी कायरल कार्बन कितना हो गया। तो इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 5 मिला। अब आपको इसको इस फार्मूला पे सेट करना है। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो मिला था वे इसका आंसर आ जाएगा 16। तो आप चेक करके बनाएंगे इसको। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब एक क्लास और हम बात करेंगे कल ही, उसके बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। हालांकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 11th का है, लेकिन आपको बार बार कह रहे हैं जो इसमें 12th में भी पूछा जाता है, इसीलिए लिख दिए हैं जो 11th एंड 12th। तो कल हम अगेन लास्ट क्लास बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। बस आज के लिए इतना ही।